का भूला शाम को घर आ जाता है। कहानियों में सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है। काश की जिंदगी कहानी बचपन में खासतौर से इन सबसे मिले, चेतना से मिले, वो तो मिलते रहते हैं। नहीं बनना मुझे मीरा, नहीं बनना मुझे राधा, नहीं बनना मुझे मीरा, नहीं बनना रुक्मणी बन के ओ सजना, सजाऊं मैं तेरा अंगना। ये था सुकून, ख्वाहिशें कितनी। मीरा ने माधुरी सा काव्य गाया। दुश्मन की छात्रा। नमस्कार दोस्तों, महिला काव्य मंच की सितंबर माह की आज गोष्ठी है। आपने ग्रीनरी इतनी अच्छी, मतलब मैं तो देखती ही ऐसे मंत्रमुग्ध हो गई। इतना सुंदर, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शहर है। इतनी है और हम पहुंच गए ललिता जी के निवास स्थान। माँ को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। मीरा ने माधुरी सा काव्य गाया। वाह वाह। ओम शांति, शांत चित्त को पाया। चेतना के द्वार खोल, स्मृति पटल पर ईश मेरा छाया। रेखा से एक चित्र बनाया, चरण कमलों में पुष्प चढ़ाया। मधु सौरभ से सम्मोहित हो, जग के भ्रमों की सीमा को लांघ कर नमन करूं मंजू महिमा को। ललिता रमणीय वातावरण, आहा आहा आहा। चहु और सकारात्मक आभा को पाया। इस क्षेत्र में, पूरे रीजन में, अहमदाबाद रीजन में बेस्ट कविता का अवार्ड मिला था। मतलब पूरे राजस्थान पत्रिका की तरफ मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। वो मेरी पहली कविता थी, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। अब जीवन एक यात्रा है, आप सब जानते हैं, हमारी जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। चाहे वो बचपन से पानी में तैरती हुई कैसे अलग अलग पड़ाव को पार करती, वैसे हम मनुष्य का जीवन भी है उस कश्ती के समान। तो उसी को प्रेजेंट किया है इस कविता के माध्यम से, बीते लम्हों की कश्ती। रात की गुमसुम खामोशी ने मुझको यूं घेरा, रात की गुमसुम खामोशी ने मुझको यूं घेरा, बीते लम्हों की कश्ती में लाकर मुझको यूं धकेला। फिर क्या था, अब वो कश्ती जो है यात्रा शुरू कर रही है। फिर क्या था, निकल पड़ी मैं यादों की उस जर्जर कश्ती में, बीते लम्हों की खाक छानने यादों की उस मस्ती में। हंसकर बीते लम्हों का राग सुनाया, कश्ती ने जब चप्पू चलाया, लहरों ने हंसकर बीते लम्हों का राग सुनाया। हलचल से पानी में उसका चेहरा नजर आया, जिसने जीवन में मेरा अस्तित्व दिखाया। सबसे पहले हमारी माँ, जो सहसा कश्ती ने देखा पानी में बुलबुल, पानी में आप अक्सर बुलबुले उठते हैं। कश्ती ने देखा पानी में बुलबुला, उसने पूछा उसने अपनों से, क्यों है उसका रूप चुलबुला। बुलबुला आपको पता है थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। क्यों है उसका रूप चुलबुला, अपने बोले बुलबुला जीवन को चुलबुला बनाता है। अपने बोले बुलबुला जीवन को चुलबुला बनाता है, कुछ क्षण में ही सब कुछ पा जाता है। प्रेम कितना संवेदनशील है कि कई बार बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, या लव इज ब्लाइंड। तो वो वाले पड़ाव में अब कश्ती पहुंचती है। सब कुछ जानती, सब कुछ समझती, कश्ती किसी से टकराई। पलटकर जब उसने देखा तो अपने सामने एक सुंदर कश्ती पाई। पलटकर जब उसने देखा तो अपने सामने एक सुंदर कश्ती पाई। सुंदर कश्ती को देख कश्ती को सकुचाई, सुंदर कश्ती को देख कश्ती को सकुचाई, पर उसके आकर्षण से अपने को न बचा पाई, पर उसके आकर्षण से अपने को न बचा पाई। सपने सुनहरे मन में भरती, शीतल छांव जब आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी ये बात की चर्चा की है। शीतल छांव जब आती है, तेज धूप की किरणें सही न जाती, दंग हुआ हर अपना, भंवर ने उसको यूं घेरा, वापस आने से उसने मुंह फेरा। भंवर ने उसको यूं घेरा, वापस आने से उसने मुंह फेरा। लास्ट लाइन, अंतिम कविता की अंतिम पड़ाव। कश्ती कुछ ना जान सकी, कश्ती कुछ ना जान सकी, हुए इस बदलाव को ना पहचान सकी। कश्ती कुछ ना जान सकी, हुए इस बदलाव को ना पहचान सकी। समझ गई वो भेद निराला,
समझ गई वो भेद निवाला, बुलबुला सा है सफर हमारा, बुलबुला सा है सफर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगली कवियत्री चेतना जी, आपको मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। Attention everyone, attention. माँ शारदे को नमन, आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी को तुम ना भुलाना। सबसे पहले आप सबको आपके बचपन में लेकर जाऊंगी, आपके बचपन के साहित्यिक सफ़र की कुछ यादों को याद कराते हुए आज के इस कंप्यूटर युग में अपनी नई पीढ़ी की ओर जाएंगे। जैसे कि हमारी मंजू जी कहती हैं कि नई पीढ़ी को सौंपना है आंगन तुलसी की क्यारी का ये पौधा है, उसी थीम को फॉलो करूंगी। तो सुनते हैं, हिंदी को तुम ना भुलाना। कहाँ खो गई बचपन में सुनती थी जो कहानी, अक्सर सुनाया करती रात को मेरी प्यारी नानी। नानी की जादूगरी भरी बातों में खो जाती, रंग बिरंगी परियों को मीठे सपनों में पाती। जाने कब बड़ी हो गई सुनकर कितने किस्से, एहसास हुआ छूट गए जब मुझसे कुछ उनके हिस्से। मस्ती में मगन रहती दिल में था सुकून, ख्वाहिशें कितनी दिल में पलती, पाले कितने जुनून। किताबें खोलती मैं तो अक्षर मचल मचल जाते, पिघल पिघल सारे दिमाग में उतर जाते। पुस्तक मेरे जो हाथ लग जाती एक सांस में पड़ जाती, कि किताबें देख भैया की कितना मैं इतराती। पढ़ जाती हर किताब पढ़ी मैंने हमारे पूर्वज, गार्गी अपाला नचिकेता रहे हमारे अग्रज। सोचूं अक्सर क्यों बच्चे अब फोन में नजर गड़ाते हैं, सारा दोष हाय क्यों उन पर हम मर जाते हैं। बचपन भूला भाला देखो ना मासूमियत, क्यों बेवक्त दे डाली हमने उनको हर सहूलियत। ममता की छाँव को पैदा करना काफी नहीं, अब बेहतर लालन पालन हो। ममता की छाँव तो हो पर पूरा अनुशासन हो। देखो कई दरवाजे अब तो घर घर से आएंगी हिंदी की ही आवाजें। कीबोर्ड हिंदी का करे कमाल, झटपट से तुम कर लो टाइप। अर्थ ढूंढने हो शब्दों की खोलो शब्दकोश की साइट। गूगल बाबा है ना राइट, बोल बोल कर दो टाइप। झट से पूरी लिखो कहानी, स्पीच टू टेक्स्ट ऐप ने देखो बात हमारी मानी। दादी नानी पास ना हो अगर कौन सुनाए भला कहानी। ऑडियो हिंदी बुक है रेडी, ऐप निभाए जिम्मेदारी। अब न चलेगा कोई बहाना, दिल से हिंदी को है लगाना। बच्चों हिंदी में बतियाना, हिंदी को आगे ले जाना। हिंदी को अब तुम न भुलाना, अब तुम न भुलाना। नमन करेंगे खुद और बच्चों को सिखाएंगे कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं अगले आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। एक बार रश्मि ने साड़ी वाली कविता सुनाई थी। हमें भी याद है वहाँ बहुत अच्छी लगी थी। जो अभी दीपमाला जी ने सुनाई थी, वो दीपमाला जी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे थे उस समय मैंने रचना लिखी है, मेरे देश की कहानी सबकी जुबानी। मेरा देश बड़ा अलबेला है, यहाँ सब ऋतुओं का मेला है। मेरा देश बड़ा अलबेला है, ये नहीं किसी का चेला है। मेरा देश बड़ा अलबेला है। इस देश का छोटा बालक भी शेरों के संग में खेला है। मेरा देश बड़ा अलबेला। मानवता का कण कण वास यहाँ, मानवता का कण कण वास यहाँ, मधुर प्रेम का रास यहाँ। मानवता का कण कण वास यहाँ, मधुर प्रेम का रास यहाँ। ऐसा अद्भुत और देश कहाँ, मेरा देश बड़ा अलबेला। क्या बात है। मेरा देश बड़ा अलबेला। मित्रों को गले लगाते हैं, वसुदेव कुटुंबकम गाते हैं। मित्रों को गले लगाते हैं, वसुदेव कुटुंबकम गाते हैं। औरों की इज्जत करते हैं और खुद इज्जत पर मिट जाते हैं। हमारे देश में पर्वतों की भी पूजा होती है। जहाँ पर्वत पूजे जाते हैं तरवर भी आदर पाते हैं। जहाँ पर्वत पूजे जाते हैं तरवर भी आदर पाते हैं। नदियाँ माता कहलाती हैं, शिलाएं पूजी जाती हैं। मेरा देश बड़ा अलबेला है। भारतीयों को सब लोग ऐसा ही कहते हैं। यूँ तो हम लगते सहज सरल, जब तक
ना छेड़े जाते हैं। सही यूं हम लगते सहज सरल जगत ना छेड़े जाते हैं, लेकिन जो छेड़ दिया किसी ने तो प्रलयंकर बन जाते हैं, उसे रौद्र रूप दिखलाते हैं। हमको आकर क्या मारेगा, हम लाकर उसे गिराते हैं। यह देश बहादुर वीरों का, यह देश बहादुर वीरों का, निर्भीक शांत और धीरों का हो उन्नति प्रगति है लक्ष्य महज, पथ भी हो जिसका सरल सहज। यह देश बहादुर वीरों का, निर्भीक शांत और धीरों का, उन्नति प्रगति है लक्ष्य महज, पथ भी जिसका हो सरल सहज। हर मंजिल को हम पाएंगे और विश्व गुरु कहलाएंगे। वाह और वाह विश्व वाह गुरु- वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। कभी कुछ दे दिया समय। सीमा जी रेडी भी हैं अपनी कविता मैंने बहुत नवीन रचनाएं अभी नहीं की हैं, बहुत करेक्शन वगैरह है, तो मैंने कहा बहुत सारा है मेरे पास, तो उसमें से भी ये भाव ऐसा है कि जब आर्थिक तंगी होती है तो सबसे पहले सेक्रीफाइस लड़की करती है, अगर 2 घर में बच्चे नहीं होते। सही बात। लड़के को बोलते हैं, ये उसी के आधार पे ये कविता मैंने लिखी है, जो मुझे लगा आज मैं सुनाती हूँ यहाँ पे। अपने बेटी और बेटी के सपने, बेटी और बेटी के सपने कई बार तोड़ देते हैं अपने। करना चाहती थी बहुत कुछ जीवन में, करना चाहती थी बहुत कुछ जीवन में, पर कर न सकी सपने पूरे अपने जीवन में, पर कर न सकी सपने पूरे अपने जीवन में। गरीब परिवार की वो बेटी जो थी, गरीब परिवार की बेटी जो थी, जिम्मेदारियों की कंधे पर गठरी जो थी, को शिक्षा का अधिकार मिला। आर्थिक तंगी के प्रहार से भाई को शिक्षा का अधिकार मिला और बेटी को जिम्मेदारियों का हार मिला, और बेटी को जिम्मेदारियों का हार मिला। सपनों से आंखें हो गई रीति, दिल टूटकर रोया बार बार, दिल टूटकर रोया बार बार, किंतु कर्तव्यों से थी उसको प्रीति, किंतु कर्तव्यों से थी उसको प्रीति। उस बेटी ने घर में कई बार सुना, उस बेटी ने घर में कई बार सुना, पढ़ लिख कर करना है क्या, पढ़ लिख कर करना है क्या, बेटा पढ़ लिख कर सहारा बनेगा, बेटा पढ़ लिख कर सहारा बनेगा, बेटा ही कुल का नाम रोशन करेगा, बेटा ही कुल का नाम रोशन करेगा। हर रोज जाने कितनी बेटियों के सपने टूटते और बिखरते हैं, पराया धन के नाम पर अपने ही क्यों रोकते हैं। बेटी को भी शिक्षा का अब अधिकार हो, बेटी को भी अब शिक्षा का अधिकार हो, समाज में परिवार में उनका भी योगदान हो। अब इस भावना को जन जन तक पहुंचाना होगा, अब इस भावना को जन जन तक पहुंचाना होगा। इस तुच्छ सोच में बदलाव लाना होगा, इस तुच्छ सोच में बदलाव लाना होगा। बेटियों को भी सपनों की उड़ान भरनी होगी, बेटियों को भी सपनों की उड़ान भरनी होगी। अब सभी को अपनी सोच बदलनी होगी, अब सभी को सही अपनी है, सोच बहुत बदलनी होगी। खूब, बहुत सही बात। मेरी जो मुझ पर दी थी ना वो बात तुमने कर दी। मेरी दादी मुझे बिल्कुल पढ़ाना नहीं। ओह माय गॉड। मेरा 19 साल में मेरी शादी हो गई। ओह गॉड। का स्वागत करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी कविता सुनाएं। मधु सोसी जी, चलो हम सुनते हैं। मंजू महिमा जी, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम, सबों को सादर प्रणाम। और इसके साथ ही मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। आज जो कविता शुरू पढ़ूंगी उसका शीर्षक है नववर्ष। जो अच्छा लगता है हमारे लिए, जब आप पढ़ो तभी नववर्ष। नववर्ष। सोच रही हूँ क्या लिखूं, सोच रही हूँ क्या लिखूं, नववर्ष तुझ पर क्या लिखूं। खोखली आशावादी बातें या बच्चों से खुदबंदी गढ़ूं, नववर्ष तुझ पर क्या लिखूं। सन 2020 और 2021 में, सन 2020 और 2021 में बस 19-20 का फर्क रहा, और अब क्या एक बात। नया विषाणु 2022 के द्वार खड़ा। उड़ान भर रहा था जो संसार, पहले उसका पंख कटा, मरम्मती पंखों से ही उसने गत वर्ष उड़ान भरा। क्षीण विक्षीण पंखों से मैं अग्रिम उड़ान कैसे भरूं। 2 वर्षों से सीख रही हूँ न्यू नॉर्मल अब कितना समझूं। हैप्पी न्यू ईयर बिन मन के तो मैं न चीखूं। उम्मीद पर है दुनिया कायम, बस कहने पर तो कैसे कहूँ। और अंतर में मृदु अंकुर न फूटे तो नव काव्य सृजन में कैसे क्या करूं। बात। धन दौलत जिनके पास,
धन दौलत जिनके पास वे तो सहज संभल गए, सुस्ताने को जो समय मिला उनके चेहरे खिल गए। कुछ ऐसे गिरे कि उठ ना पाए, या आज मैं उनकी दशा और अधिक बयां करूं। नवश्वर क्या भी मेरी एक पुकार जो तुमको हो स्वीकार, क्या ला सकते हो अपने संग एक नया सा अंबर तुम, खिलकर जिसमें नया सूरज तीव्र रश्मियां पहुंचाए धरा पर, सूख जाए विषाणु के कण कण, सूख जाए विषाणु के कण कण, बोलो करोगे ऐसा जतन, और दे सकते हो ऐसी बौछार मरुस्थल में जो लाए बहार। मेरी कल्पना से भी परे, मेरी कल्पना से भी परे, गर आ सकते हो इस बार तो खड़ी मिलूंगी सबसे आगे, हाथों में स्वागत का हार। चुन चुन लाऊं एक एक अलंकार, चुन चुन लाऊं एक एक अलंकार, कर लूं अपना काव्य श्रृंगार, और बाँच कर सीपों से मोती सजाऊं शब्दों का बंधनवार। तब तलक तेरे लिए कोई स्वागत गीत नहीं मेरे पास, आतुर हो फड़फड़ाए वही पन्ने मेरे, यह सूख जाए कलम की स्याही भले, आज हामी न भरे तो हृदय से हटकर कैसे लिखूं, फलक पे चंदा ही न हो तो चांदनी की खंडक कहाँ से ढूंढूं, जब तक झमझम वृष्टि न हो धरा में हरा रंग कैसे भरूं, मिथ्या बातें मैं कैसे करूं, बेहतर होगा मौन रहूं। नववर्ष दुष्कर क्या बात है, बहुत खूब। वो पहली दो लाइनें ही बहुत सुंदर थी। 19-20 का फर्क रहा। माधुरी जी अब रेडी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। आइए काव्य पाठ सेकंड टाइम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी की प्रेरणा से ही मेरे को थोड़ी सी हिम्मत लगी है कि चलो मैं भी कुछ लिखूं। में सुधार स्वयं में सुधार करती रहिए, स्वयं में पूरी तरह सुधार करती रहिए, स्वयं में पूरी तरह सुधार, तभी सभी को दिशा में तब मिलता आराम, रहता स्वयं सुधार जब आ जाता है ज्ञान, पढ़ने के लिए जब अच्छा व्यवहार, तब सब करे सहायता, तभी जोड़ते तार, अपने हाथों जब कभी हो जाता नुकसान, मन को चोट बहुत लगे दो बच्चों पर ध्यान, सलाह बतलाइए इतिहास, नहीं काम ऐसा करो दुखी हो आशा, लगा रहे हर जगह पर नए नए उद्योग, अदला बदली कर रहा जो विकसित जब ज्ञान, इससे सबकी जिंदगी बनी हुई आसान, नई तरह की दे दवा करके जल्दी खोज, रोग दूर होते गए न करता मौज, जीवन रेखा कर लिया लंबी इस सत्य को तार, अधिक जानना चाहता कैसा है ब्रह्मांड, बढ़े हुए विज्ञान का ज्ञान बढ़ा प्रकांड, उतर जाकर चांद जो विचार मानव ले बना उसको सके न छोड़। आप ऑलवेज कम प्लीज आइए, अब अपनी रचना सुनाइए। सबको एक बार पुनः मेरा नमस्कार, रश्मि नमस्कार नहीं करने दे रही है, इसलिए पुनः मेरा नमस्कार। चाय जितने धीरे और जितनी शिद्दत से पकाओ उतनी स्वादिष्ट बनती है। मेरी ये जो कविता जो सुना रही हूँ आपको, ये 6 महीने पहले पकना चालू हुई थी, पर ये पकी आज है। कड़क बना दो। मुझे राधा नहीं बनना, मुझे मीरा नहीं बनना, मुझे राधा नहीं बनना, मुझे मीरा नहीं बनना, रुक्मणी बन के ओ सजना सजाऊं मैं तेरा आंगती थी, तुम्हारे गीत गाती थी, रंग में ही मुस्कुराती थी, सुन तेरा नाम वो काना, मन में ही मुस्कुराती थी, वो तुमसे रोज कहती थी ओ काना बन मेरे सजना, वो तुम नहीं बनना, मुझे राधा नहीं बनना, मुझे मीरा नहीं बनना, तुम्हारे प्रेम में काना मीरा भी दीवानी थी, तुम्हारे प्रेम में काना मीरा भी दीवानी थी, गलियों में भटकती थी वो जो महलों की रानी थी, गलियों में भटकती थी वो जो महलों की रानी थी, तेरे ही नाम की खातिर छोड़ा पी का भी अंगना, तेरे ही राधा नहीं बनना, मुझे मीरा नहीं बनना,
बचपन में पति तुमको बताया था, माँ ने उसको बचपन में पति तुमको बताया था। सोलोनी एक मूरत को हाथ उसके थमाया था, हाथ में थाम कर उसको छोड़ा माँ का अंगना, हाथ में थाम कर उसको छोड़ा माँ का भी अंगना। मुझे राधा नहीं बनना, मुझे मीरा नहीं बनना। लास्ट लाइन सुनेगा। तेरे ही साथ है जीना, तेरे ही साथ है मरना, तेरे ही साथ है जीना, तेरे ही साथ है मरना। न राधा की तरह जीना, न मीरा की तरह मरना, न राधा की तरह जीना, न मीरा की तरह मरना। मेरे हो तुम सदा से ही, मेरे ही बन के तुम रहना, मेरे हो तुम सदा से ही, मेरे ही बन के तुम रहना। मैं तेरा बहुत बढ़िया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आदरणीय मीरा जी बहुत को मंच पर बुलाना चाहूंगी। और फिर भी उड़ गई मैं घूंघट के साथ में, वाह, वाह। रहे थे पर मैं उड़ गई घूंघट के साथ में। गिरना था, चाहे सिर्फ टिफिन लगाओ, चाहे कमर कसो, जैसे भी, पर आज आगे हम जुल्फों में वो रुकते रह गए और हम आगे बढ़ते रहे। तुम कतर रहे थे पर मैं उड़ गई घूंघट के साथ में। क्या बात है। अच्छा, सबसे पहले तो सबको नमस्कार करें। कविता रखने के पहले मैं उसके बारे में कुछ बता दूं कि किस संदर्भ में मेरी कविता लिखी हुई है। सड़क में चौराहों पर भिखारी लोग को देखते हैं, भीख मंगी, किसी भीख मंगी के कंधे पर बच्चा लदा हुआ रहता है, हाथ में बोतल रहती है और बच्चा लटका हुआ रहता है। तो कभी हम लोग सोचे हैं कि वह भिखारी अपनी दुनिया कहाँ बसाते हैं, उनका घर संसार कहाँ पे है, वो बच्चे कैसे पैदा करते हैं। है 2 लाशों ने जन्म दिया एक नए लाश को, 2 लाशों ने जन्म दिया एक नए लाश को, फुटपाथ पर प्लास्टिक की दीवार की ओट में। निरंतर उसका पेट भरती रही, उसे कंधे पर लाद कर, एक हाथ में खाली बोतल थाम कर, दूसरा हाथ लोगों के सामने पसार कर, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर आकर। दूसरी लाश का मतलब पिता का कर्तव्य। अब कर्तव्य था दूसरी लाश का, उसे कमाना सिखाना था। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसे कमाना। अब कर्तव्य था दूसरी लाश का, उसे कमाना सिखाना था। एक कटोरा दे दिया, बाल कुछ और बिखेर दिया, कपड़े तो मैले ही थे, थोड़ा और उन्हें फाड़ दिया। अब कर्तव्य था दूसरी लाश का, उसे कमाना सिखाना था। एक कटोरा दे दिया, बाल कुछ और बिखेर दिया, कपड़े तो मैले थे ही, थोड़ा और उन्हें फाड़ दिया। अरे मुद्दतों से खड़ा है वो जिंदा लाश बनकर। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, चौराहों पर सिग्नल पर कटोरा पसारे मुद्दतों से खड़ा है वो जिंदा लाश बनकर। आज वो वापस जा रहे हैं फुटपाथ पर, एक नई लाश की मांग बने, उसे चांद सितारों से सजाने, अपनी आरजू उसकी आंखों में भरने। एक नन्ही लाश को दुनिया में लाने की कोशिश में उन्हें फिर जुटना है। एक नन्ही लाश को लाने की कोशिश में उन्हें फिर वापस जुटना है। बहुत रियलिटी बताया गया था कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे को बेहोशी की दवा दे दी जाती है और खाली बोतल, साफ बोतल आप देखेंगे, जब वो बच्चा सोया हुआ रहता है वो एक बार भी चीखता चिल्लाता नहीं है, वो सोया रहता है क्योंकि बेहोशी की दवा बच्चे को दे दी जाती है। खाली उसको दिखा के भीख मांगते हैं। मीरा जी कि हम सब उसके विषय बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए, जैसा कि अभी हम इसलिए वो लोग ज्यादा दर्दनीय बना के, जैसे आपने कहा ना, कपड़े तो पहले से ही मैले थे और भी फाड़ दिया। वही उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है। इन लोगों के रोज के टारगेट रहते हैं जो इन्हें कंप्लीट कर रहे हैं, परंतु हम जिस पे जितना
जितना बात करेंगे शायद उतना अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं, तो मैंने कोशिश की है और अपना क्या परिवार बात है। इसलिए मैंने हिम्मत कोशिश करी है। बिल्कुल, बिल्कुल। खो गया कहीं उम्मीद का परिंदा, हसरत में खो गया कहीं, नम किए बिना ही बरसात हो रही से संवरता है कल नया, माना की ताजगी से संवरता है कल नया, गलियां पुरानी लेकिन नया जोश भर रही है, दुनिया खूबसूरत सौगात है खुदा की, ये दुनिया तरन्नुम की चौखट में, तरन्नुम की चौखट में हर नज़्म सज रही क्या बात। है, कहने को कह रहे हैं सुनने को कोई नहीं, सब दौड़ते रहे यूं, फुर्सत न मिल रही, इस समंदर की लहरें कुछ बयां कर रही, से करें खत्म शुरू कहाँ से करें और कैसे करें खत्म, जिंदगी की सरगम यूं बेसुरी हो रही क्या बात है। बेसुरी हो रही है, इस समंदर की लहरें कुछ बयां कर रही है, फिर करें सुनाता होता है, सुनाता होता है सीन प्यार का समा, यहाँ तो नजर भी सिसकियां की लहरें कुछ बयां कर रही है, इस सुनाने चाहे जज्बात सुनाने चाहे, प्यार से अंदाज में बात हमारी कब से शुरू ही न हो रही, इस समंदर की लहरें कुछ बयां कर रही है, थिरकन में और याद भी नहीं होता मेरे दिल को छू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा आपका ड्रेसिंग सेंस है। और आपकी कविता में मैंने 2 लाइनें सुनी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, समय की कमी, फिर भी दुनिया का ये रूल है कि दुनिया के अच्छे से अच्छे वाद्य एक टाइम पर आके उनको ट्यून करना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम बेसुरे हो जाते हैं, सिर्फ जरूरत है उसे थोड़ा सा ट्यून करने की, ऐसी संगति मिले तो हम अपने आप ट्यून हो जाते हैं। सही बात है, सही। काव्य प्रस्तुति के लिए कृपया उनका स्वागत होस्ट का स्वागत। अपनी माँ को याद करती हूँ, आपको मालूम है, तो लाइन पढ़ती हूँ फिर कविता पढ़ती हूँ। माएँ कभी मरती नहीं, मुझे लगता है हमेशा साथ, माएँ कभी मरती नहीं, जिंदा रहती हैं हमेशा, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में, वाह वाह, हमारी यादों में, हमारे इरादों में, क्या मुस्कुरा उठती हैं हमारी खिलखिलाहट में, आंखों के कोनों से छलक जाती है, माएँ कभी मरती नहीं, जिंदा रहती है। बरसात में आजकल इस मौसम में तो कमाल कर दिया, अभी तक खींच रही है, तो ये बात तो मुझे लगा कि बरसात कुछ कह रही है, तो कविता का शीर्षक है बरसात। ना जाने कहां कहां से जल भर भर कर ला रहे हैं मेघ और धो रहे हैं आकाश का कोना कोना, धुल रही है धरा, धुल रही है हवा, धुल रही है हवा में लिपटी गर्द, धुल रहा है हवा में घुला रसायन, धुल रहे हैं पेड़ पौधे, धुल रहा है जंगल, धुल रही है सारी की सारी वनस्पति, जैसे शुद्धिकरण हो रहा हो सारे वातावरण, जैसे निखरा निखरा सा आकाश, खिली खिली सी धरा, सिर उठा रही है हरी हरी घास यहाँ वहाँ, फूटने लगी है पोपले, फूटने लगी है पोपले और निकल रहे हैं गुलाबी गुलाबी नव पल्लव, सूर्य देव भी बीच बीच में प्रकट हो जाते हैं निरीक्षण हेतु और दान देते हैं बड़ा सा इंद्रधनुष प्रशस्ति पत्र के रूप में। कैसे भी
भीतर उगे पीड़ा के पहाड़ पर जाकर फट जाए और बह जाए उसमें विषाद की मिट्टी, राग द्वेष के कंकर पत्थर, दुश्चिंताओं की खरपतवार, और हो जाए नई जमीन तैयार। और हो जाए नई जमीन तैयार, सुख शांति व संतोष के बीजारोपण हेतु, सुख शांति और सत्संग संतोष के बीजारोपण हेतु, और फिर प्रेम रूपी अमृत रस की बरसात हो जाए। क्या बात है। और फिर प्रेम रूपी अमृत रस की बरसात हो जाए, हरी भरी एक नई फसल तैयार हो जाए, नवीनीकरण हो जाए मेरे मन के वातावरण का भी। नवीनीकरण हो जाए मेरे मन के वातावरण बहुत और मेडिटेशन करें, अपने आप को सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें, इन सब का महीना होता है ताकि एक नवीनीकरण आ जाए। आपने उसी पर ही बहुत अच्छे से कविता सुनाई। आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को मैं हमारे विशिष्ट अतिथि और अहमदाबाद इकाई की अध्यक्षा मधु सोसी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महिला मंच आबाद हो गया है पूरा, बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद की वजह से। बिल्कुल। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरा आपका साथ। बहुत सारा स्नेह, आप सब लोगों को बहुत सारा स्नेह। जो भी मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं आप लोग जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। यही तो खूबसूरती है, क्योंकि हम कविता किसी के मन में कैसे जन्म लेती है, क्या विचार आता है, एक दूसरे की सुनते हैं, और वही ये इस मंच का एम है, ध्येय है कि हम सबकी रचनाएं सुने और अप्रिशिएट करें और नई नई प्रेरणा मिले और नए नए हम और रचना कर सकें। आज मैं एक कविता लेके आई हूँ आपके मध्य। ये भूख और प्यास की इस दुनिया में इश्क की एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। वाह वाह। इश्क से मतलब हमारा समझ गए। अच्छा ही नहीं होता है सब। तो हाँ, ये ध्यान में मेरे आता सब है अच्छा कि हाँ, नहीं है। हम खाली अच्छी अच्छी बातें ही, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मैं मानती हूँ, पर जब देखते हैं सुनते हैं तो असर तो होता है। और जो हम संवेदनशील लोग होते हैं, हम कवि सब के दिल तक नहीं पहुंचे तो क्या बात। सबके उद्गार आते ही आते हैं। तो ये खैर थोड़ी डिफरेंट है। मैं देशभक्त हूँ, प्रमाण चाहिए। तिरंगा मेरे दिल में बसता है, प्रमाण चाहिए। ब्लड टेस्ट करके देख लीजिए, लहू के रंग में तिरंगा दिखेगा, जान लीजिए। देश के प्रति कितना भक्त हूँ, प्रमाण चाहिए। तनिक अपने सिर को शहीदों के खून में मिलाकर तो देखिए, कितने चलेंगे चढ़ाने सिर मातृभूमि पर। वाह। सही। प्रमाण चाहिए। सरल है खींच लेना मोबाइल पे तस्वीर और देने वाले प्रमाण अपने देशभक्ति के प्रति। कहना गर्व है तुम्हें, कहना आसान है, किंतु प्रमाण देना है तो दे देशभक्ति का। प्रमाण देना है तो दे देशभक्ति का। देशभक्ति केवल तिरंगा फहराने से नहीं होती, देशभक्ति केवल तिरंगा फहराने से नहीं होती, मेहंदी रचा लेने भर से तीज और दिवाली। क्या बात। दीदी करो जमीन पर रहकर पल पल बिगड़ते, करो पल पल बिगड़ते तंत्र को सही। क्यों टूटती हैं सड़कें और पुलें, क्यों टूटते हैं सपने गरीबों के रोज, क्यों टूटते हैं सपने गरीबों के रोज। क्यों नहीं मिलता मजदूर को वाजिब दाम, क्यों नहीं मिलता मजदूर को वाजिब दाम। मजदूरी का क्यों बेहाल रास्ते पे पड़े भिखारी। कर सके तो कुछ करो ऐसा, ऐसा कि भ्रष्टाचार मिटे, व्यभिचार घटे, पल पल पड़ता, पल पल बढ़ता अपराध घटे। साफ स्वच्छ जल हो और सुरक्षा चक्र हो, न बिके स्त्री किसी कर्ज के तले। बाजार में करो तो कुछ ऐसा कि भारत की तस्वीर से काले धब्बे मिटे। करो तो कुछ ऐसा कि भारत की तस्वीर से काले धब्बे मिटे।
देशभक्त हूँ, सम्मान चाहिए। कि हम घर घर में झंडा तो फहरा रहे हैं, Yes. पर घर के आगे जो कचरा फैला हुआ है उसको उठाने की ना हमारे अंदर कोई इच्छा है, ना हिम्मत है, ना सिर्फ दूसरों को खुश रखने की चीजें करते हैं। चाहे घर के आगे रोड ना बनी हो, उसके लिए हम तंत्र के सामने आवाज उठाने से डरते हैं। ऐसे झंडा फहराने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ऋतु आई सावन की मन को भिगाने, ऋतु आई सावन की मन को भिगाने, हमारी ऋतु आएगी कविता सुनाने। तो कवियत्रियों या कवियों का क्या हाल रहता है कि तुम ख्यालों में ही रहा करो, शब्दों में क्यों उतर जाते हो। हर नज्म में नाम तेरा हर नज्म में जिक्र तेरा बदनाम न कर जाए नाम मेरा। ये अभी मैंने आपके लिए लिखा। मैंने माँ के ऊपर कविता लिखी है। ये जो माँ है, ये माँ छोटे बालक की माँ नहीं है, ये माँ उस बालक की माँ है जो वो बड़ा हो जाता है, गृहस्थी बसा लेता है। माँ नाम में ही कितना सुकून है। जो अगर मिले तुम्हें खाने के डिब्बे में अलग से सेव और मिठाई, समझ लेना तुम्हारी माँ है। जो अगर एक हल्की दस्तक पर ही खोल दे किवाड़, समझ लेना तुम्हारी माँ है। दिखे आसमान में बादल घने, जो अगर मिले बस्ते में बरसाती तुम्हें, समझ लेना तुम्हारी माँ है। माथे पर शिकन दुख रहा हो सर, मिले चाय तैयार तुम्हें, समझ लेना तुम्हारी माँ है। सही है बहुत। घर आओ कभी बेसुधी में, सुबह मिले नींबू पानी तैयार तुम्हें, समझ लेना तुम्हारी माँ है। गुस्से में चिल्ला दो कभी, फिर भी मुस्कुरा कर करे विदा तुम्हें, समझ लेना तुम्हारी माँ है। चित्त घबराए व्याकुलता छाए, फोन पर बात हो जाए और मन हल्का हो जाए, समझ लेना तुम्हारी माँ है। वाणी में फिक्र तुम्हारी, स्पर्श हो मानो औषधि, आंचल की छांव गोद की गर्माहट, मानो फिर किसको हो वैकुंठ की चाहत। न आने देना उस माँ पर आंच कभी, जो खड़ी है तुम्हारे समक्ष ढाल बनकर हर घड़ी। जो कभी सोचो, ये 2 लाइनें बहुत सोच कर लिखी हैं। जो कभी नहीं, सार नहीं मैडम, पर बहुत सोच के लिखी है कि मेरे जैसी बेटियां जब शादी करके जाती हैं तो वो क्या सोचती। जो कभी सोचो क्यों नहीं है ऐसी अर्धांगिनी मेरी, जैसी माँ है मेरी, समझ लेना वो भी अब एक माँ है। वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। इसीलिए आज पुण्यतिथि है और वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैं कभी ऐसे महसूस नहीं किया कि वो मुझसे अलग है। वो मेरे साथ अपने अपने नाम के साथ भी उनको जोड़ के रखा है। वो हमेशा मेरे साथ है, आज भी है। तो पहली कविता में उनको एक समर्पित कर रही हूँ। अपने जिस्म की माटी को गर्भ के चाँद पर चढ़ा, अपने जिस्म की माटी को गर्भ के चाँद पर चढ़ा, ममता के थपेड़ों से तुमने है मुझे घड़ा। तुम्हारी मुस्कानों ने, तुम्हारे प्यार भरे स्पर्शों ने, तुम्हारी सांसों ने, तुम्हारे लहू ने प्राण प्रतिष्ठा की है मुझको। हर सांस में समाई तुम्हारी दुआ, हर सांस में समाई तुम्हारी दुआ, तुम्हारी आशीषें आज भी मेरे कंटका के इन पथ पर नरम पांखुरियों सा एहसास दे रही हैं कि नमन तुमको, शत नमन तुमको। क्या प्रेरणा स्रोत है। आपकी कविताएं सुनते सुनते ही मैंने अपनी एक कविता का शीर्षक ही सोच लिया। यहाँ से बहुत सारी कविताएं बनी हुई हैं। बिल्कुल तो मैं देश के ऊपर ही लिखूंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर पुष्पलता शर्मा मैम, जो हमारे इकाई की अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति सुनाएं। तालियां। के प्लेटफॉर्म पर पड़ी लाश, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी लाश, पास जलती अगरबत्तियों का धुआं,
जाते अंत्येष्टि कर्म के लिए रुपया 2 रुपया अठन्नी चवन्नी, उस समय अठन्नी चवन्नी डालकर भावुक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर दान धर्म कर उस भीड़ में खो जाता। कई व्यक्ति रुककर प्रणाम करते और प्रयाण करता। सड़क पर निकलती स्त्रियों ने बड़े समंदर से सिर पर पल्लू लिया, निकट से जाता कोई गुदगुदाया। आज बड़ा शुभ दिन, मानो अमृतताई के दर्शन हो गए, अर्थात विष्णु भगवान के दर्शन हो। मैंने बचपन में पढ़ी, गुरु जी ने पढ़ाई, बड़े व्यंग से सुनाई। आज कविता मुझे याद है। जीते जी तुझे इन्हीं लोगों ने दुत्कारा, फटकारा, खाने का मोहताज, झूठे पत्थर दोनों को चाट कर जीता। तू तड़पता रहा, अंतर्दाह में जलता रहा। किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने तुझे कभी न देखा, कुछ ने ये सोचा कि मैंने तो कोई नया ढूंढ किया। प्राण पखेरु उड़ गए। पास खड़े पुलिस अधिकारी ने भी अपनी टोपी उतारी, सलाम किया। प्रत्येक जीवित प्राणी ने दर्द भरी आवाज में तुझे सराहा। आदमी मरने के बाद उसकी कीमत होती, तुझे सराहा, महान कहा, तेरी पूरी प्रशंसा की। जीते जी एक दाना तुझे नहीं मिला, दान न मिला। मृत्यु के वरण सम्मान को देखकर मेरे दिल दरिया में ज्वाला गया। काश मुर्दा इसे देख और सुन पाता, उसे कितना सुकून मिलता, आत्मा को तृप्ति मिलती। थोड़ा सुख, थोड़ी खुशी तो बटोर कर भी चल दिया। हाय रे दुनिया, हाय रे जगत, तूने क्या किया। कि समुद्र के समक्ष जब खड़े होते तो क्या वैसा महसूस होता है। समुद्र के समक्ष गुड़ीजन मेरे सामने है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। इस सभा में खुद के होने का एहसास हो गया। सुनी जब काव्य रचनाएं, दिल को सभी के और मुझको अपने आप के होने का एहसास हो गया। क्या हैसियत है मेरी, कुदरत, समुद्र और आप सभी के सामने। खुद पर गुमान का हर कतरा है झूठा, इस बात का एहसास हो गया। इसी शब्दों के साथ मैं आदरणीय आभा जी को आमंत्रित करती हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद। अगले महीने अक्टूबर में ये हम लोगों का एक मतलब पूरा साल हो जाएगा। पूरा साल हमारी स्थापना होगी ना, तो अक्टूबर में हमारा ये दूसरा साल खत्म हो जाएगा। ये बहुत सफलतापूर्वक हुआ, तो क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे सदस्य पहले साल से दूसरे साल में बहुत सदस्य दुगने हो गए और हमारी इकाइयाँ भी अलग अलग बन गई हैं। तो हम एक वार्षिकोत्सव की योजना बनाने की सोच रहे हैं। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सबके अपने विचार होते हैं और हर किसी के विचार व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। कोई गा के बताता है, कोई बोल के बताता है, कोई नाच के भी बताता है। तो हम नो डाउट वो लोग क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस है, बट हम सभी समान हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। महिला मंच की स्थापना यही सोचकर की गई है कि सबको समान रूप से मौका मिले। तो आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी गुजरात की अध्यक्ष मंजू महिमा जी को, जो लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और जिसका सहयोग सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। और हमारी अहमदाबाद की अध्यक्ष मधु जोशी जी, बहुत प्यारी सी हंसी है, लेके आई है। इन सबसे उभरा नाज साहब को, हमारा जी नाज साहब को धन्यवाद, जिन्होंने इतने सुंदर मंच की स्थापना करी। बिल्कुल मन से मंच तक, तो सबको मन से मंच तक पहुंचाया, उनका धन्यवाद।